Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which type of government is based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing? कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होती है जहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, जो करंटली पावर में है वो उनका लूज करने का भी चांस होता है? तो ये होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आंसर इज ए। और डेमोक्रेटिक जो होता है, डेमोक्रेसी जो होता है, ये बेस्ड होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी पर। और वहाँ इन डेमोक्रेसी हर एडल्ट के लिए, एडल्ट सिटीजन के लिए एक वोट होता है और हर वोट की एक वैल्यू होती है। कोई भी मतलब अमीर गरीब कोई भी हो, हर वोट की एक वैल्यू। When the post of both the president and the vice president are vacant, who among the following officiate as president? अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की सीट खाली हैं तो कौन एज अ प्रेसिडेंट कार्य करेगा? तो ये करेंगे द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आंसर इज ए। The Arms Act was enacted by Parliament of India in which year? Arms Act कब इनेक्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1959 में। ओके। The power of High Court to issue writs comes under which of the following? तो हाई कोर्ट जो इशू करता है रिट्स, वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत ये करता है? तो ये आर्टिकल है 226, ये करता है हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कब करेगा? ये आर्टिकल करेगा, आर्टिकल 32 में करेगा सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा। ये फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए होता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आंसर इज ए। ओके। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और सीवीसी कंडक्ट क्या करता है? ये कंडक्ट करता है इट्स प्रोसीडिंग एज इट्स हेडक्वार्टर ओनली। Which of the following constitutional amendment act reduced the voting age from 21 years to 18 years? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें एज एज को घटाई गई थी, वोटिंग एज को घटाई गई थी, तो 21 से 18 कर दी गई थी? तो ये अमेंडमेंट एक्ट है 61st अमेंडमेंट एक्ट। और ये राजीव गांधी जी के समय में किया गया था। कब? 1989 में इसको किया गया था और 21 से 18 साल की उम्र कर दी गई थी। Constituent Assembly of India was founded in which of the following year? Constituent Assembly कब फाउंड की गई थी? तो ये 1946 में फाउंड की गई थी। आंसर इज सी। ओके। 6 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फर्स्ट टाइम मिली थी। और सच्चिदानंद सिन्हा एज अ अध्यक्ष बने थे। बाद में 9 तारीख को हमारे राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बन गए थे। Who among the following is called the guardian of the public purse? Guardian of the public purse किसको कहा जाता है? तो ये हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आंसर इज ए। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। ये हमारे आर्टिकल जो 148 है इसमें दिया गया है। In which year first general election to Lok Sabha were held in India? फर्स्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा का कब हुआ था? तो ये 1951 को हुआ था। आंसर इज डी। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा वर हेल्ड इन बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 से कब तक हुआ था? मार्च 27 1952 तक ये हुआ था। और रिजल्ट में कांग्रेस तो आया ही था मेजॉरिटी में। नेहरू जी बने हमारे प्राइम मिनिस्टर। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप द सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरकारिया कमीशन को सेटअप किया सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। कब? 1983 को ये किया गया था। कब? जून 1983। और इसमें 3 मेंबर थे।
एक तो ये जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया, इन्हीं के नाम पे इसको सरकारिया कमीशन कहा गया, और ये हेड भी थे इसके। और 2 मेंबर और थे जिनका नाम है श्री बी शिवानमन, और दूसरे थे डॉक्टर SR सेन। ये 2 व्यक्ति और थे, 3 लोग थे। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.